you have studied the activity 2.9. Now you have seen that HCl gas is produced here. As it is HCl gas, if you will add water to it, then what would happen? This H2O will add with this H plus ions. It will break in H plus and Cl minus. This H2O will add with this H. It will become H3O plus. This is called hydronium ion, right? And Cl minus will be separate. क्लोरीन आयन ऐसे ही रहेगा और जो वाटर है, यानी हम ये कह सकते हैं जो एसिड जो हैं वो वाटर में मिलकर हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन जो है यही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो दिस इज गिवन इन योर बुक. HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस एंड Cl माइनस. ठीक, तो ये मैंने बताया H प्लस और H2O जब मिक्स होंगे तो H3O प्लस बनाएंगे, ये हाइड्रोनियम आयन है. फिर नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है कि जो बेसिस अगर पानी में डिज़ोल्व होते हैं, NaOH इन वाटर गिव्स Na प्लस एंड OH माइनस, यानी कि बेसिस जो हैं OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? एसिड्स H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बेसिस दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. इट मीन्स कि NaOH को हम बेस तो है ही है ये, बट इसको हम अल्कली कहेंगे बिकॉज ये पानी में डिज़ोल्व हो सकता है. तो वी कांट से दैट ऑल बेसिस आर अल्कलीज. सिर्फ वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व होंगे दैट आर कॉल्ड अल्कलीज, अदरवाइज दे आर ओनली बेसिस. बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस. All bases are not alkalis, but all alkalis are bases, right? On this page you can see that KOH को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, this is potassium hydroxide. It will form K plus and OH minus. OH minus means OH minus hydroxide ions, right? ऐसे MgOH2 ऐसे, यानी जिनके पीछे भी OH होता है वो सब क्या होते हैं? बेसिस. और बेसिस को अगर वाटर में डालोगे तो Mg2 plus and OH minus जनरेट करेंगे. Bases generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. जितने भी bases पानी में अगर dissolve होते हैं तो हम उनको alkalis बोलते हैं. तो all bases नहीं dissolve होते हैं, इसलिए alkali वो base है जो पानी में dissolve होता है. They are soppy to touch, slippery होते हैं, bitter कड़वे and corrosive nature में होते हैं. ठीक है, और उनको टच और टेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान दे सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.10. हमने क्या किया, 10 ml वाटर लिया एक बीकर में. ये है 10 ml वाटर. हमने इसमें धीरे धीरे करके एसिड डिज़ोल्व किया. पहले वाटर लिया और उसमें एसिड डाल रहे हैं, राइट? इज़ दैट करेक्ट? कि क्या हमें वाटर में एसिड मिलाना चाहिए या एसिड में वाटर? तो वी मस्ट ऑलवेज, एसिड मस्ट बी एडेड. एसिड को मिलाना, ये एसिड डाल रही हूँ और ये ऑलरेडी मैंने वाटर लिया हुआ था, राइट? तो एसिड शुड बी एडेड टू वाटर. एसिड को पानी में डालना चाहिए, राइट? अगर हम इसे उल्टा करेंगे, अगर हम वाटर, ये एसिड है ऑलरेडी, इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा? वाटर जब नीचे जाएगा इस एंड पे पहुंच के वो लोकल हीटिंग कर देगा और लोकल हीटिंग करके क्या हो सकता है? वो स्प्लैश आउट हो सकता है. स्प्लैश आउट होगा तो ये जो ग्लास का बीकर है ये भी फट सकता है, ये बर्न हो सकता है और ये टूट सकता है, स्मैश हो सकता है और हमारी बॉडी पे बर्न्स हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने वाटर नहीं डालना इसमें. लोकल हीटिंग के कारण ये कंटेनर स्प्लैश हो सकता है, वाटर स्प्लैश हो सकता है और बर्न कर सकता है, इसलिए हमें हमेशा एसिड वाटर में डालना है, राइट? अब हम अगर एसिड वाटर में डाल रहे हैं, देखो ये एसिड और वाटर का मिक्सचर अगर आप बना रहे हो, इट मीन्स जो एसिड था पहले फुल कंसनट्रेटेड था. कंसनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा था. अगर आप उसमें पानी डाल दिया तो इट मीन्स वो क्या हो गया? डाइल्यूट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. लुक हियर, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस. यानी पानी डालने से क्या हुआ? उसकी कंसनट्रेशन कम हो गई. अगर वो एसिड है तो उसके हाइड्रोनियम आयन कम होंगे और अगर वो बेस है तो उसके OH माइनस आयन्स कम होंगे. इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं और एसिड जो डाइल्यूट हुआ है या बेस जो वो डाइल्यूट हो गया है.